कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। झारखंड में आदिवासियों के बीच में एक बहुत बड़ा घटना घट गया है। जब एक संताल परिवार के स्वामी स्त्री ने यीशु मसीह को अपनाया, तब उनका पूरा समाज ने उन दोनों स्वामी स्त्री को उनका पूरा समाज से ही निकाल दिए। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं कि घटना क्या है क्या नहीं, कैसे उन दोनों स्वामी स्त्री ने यीशु मसीह को अपनाया और उनका पूरा समाज के लोगों ने क्यों उन दोनों स्वामी स्त्री को उनका समाज से निकाल दिए। आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में एक आदिवासी पति और पत्नी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। आदिवासी सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले सुखलाल हांसदा और सुनीता हांसदा से उनका परिवार नाराज है। वहीं गांव के लोग भी सुखलाल और सुनीता के रवैये से बेहद आक्रोशित हैं। पंचों ने सुखलाल हांसदा और उसकी पत्नी को ईसाई धर्म छोड़कर सरना धर्म में वापस आने के लिए मनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने वाले सुखलाल हांसदा, सुनीता और संजय हांसदा ने सरना धर्म में वापस आने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर पिता विजय हांसदा ने बेटे सुखलाल हांसदा को जायदाद से बेदखल करने की घोषणा कर दी। वहीं सुखलाल हांसदा ने कहा कि बच्चे की मौत और उनकी बीमारी में परिवार ने पैसे से मदद नहीं की थी, इसलिए वो ईसाई धर्म में ही रहेंगे। सुखलाल ने कहा कि अगर जायदाद से बेदखल भी किया जाए तो भी वो ईसाई धर्म में ही रहेंगे। अपना धर्म परिवर्तन किए हैं। क्या कुछ मजबूरी था कि आप अपना धर्म छोड़ के, सरना धर्म छोड़ के क्रिस्तान धर्म में चले गए? मेरा बीमारी हुआ था। मेरा अचानक बच्चा मर गया। मेरा भी तबीयत फिर खराब हो गया था, इसीलिए हम घर में पैसा मांगे तो उसमें भी नहीं दिया। मेरा अचानक खरीद तो इधर उधर भटक रहे थे, इसीलिए मैंने धर्म परिवर्तन। तो क्या धर्म क्रिस्तान धर्म में गए तो वहाँ क्या पैसा आपको मिल रहा है? वहाँ पैसा मिल रहा है? पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही चल गए? ऐसे ही अपनी मर्जी से। ना आपको सरना धर्म में विश्वास नहीं रहा? आपका जो धर्म था उसमें विश्वास नहीं रहा, इसलिए आप क्रिस्तान धर्म में चल गए पूरा परिवार। अभी जो समाज आपका बैठा है, विरोध कर रहा है आपका, तो अभी क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएंगे? विरोध करेगा तो क्या करेंगे? मतलब अपना धर्म में लौट के नहीं आइएगा? आपको जायदाद से भी बेदखल किया जा रहा है। करने तो क्या करेंगे? अब करने के तो मेरा ही देखेंगे ना, उसका ही देखेंगे। अभी हम ठीक है तो अब ठीक है, इसीलिए नहीं करेंगे। अपने धर्म में वो चला गया, क्रिस्तान धर्म में चल गया। कितना दिन हुआ ये? 1 साल बोल रहा है। 1 साल? तो आप लोगों को पता नहीं था कि धर्म परिवर्तन किया? हमको पता नहीं था। तो अब क्या कीजिएगा? धर्म परिवर्तन कर लिया है, आप लोगों का जो धर्म है वो छोड़ दिया है। छोड़ दिया तो उसको भी छोड़ दीजिए, उसको अलग कर दिए हम। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। जब इन दो पति पत्नियों ने यीशु मसीह को अपनाए तो उनका समाज वाले और उनका मम्मी पापा ने इनको घर से निकाल दिए, समाज से निकाल दिए। इनको 2 ऑप्शन दिया गया, या तो यीशु मसीह के साथ रहना है या तो समाज के साथ रहना है। यदि यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है तो समाज को छोड़ना है, और यदि यीशु मसीह को छोड़ना है तो समाज के साथ में रहना है। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा दोस्तों, क्योंकि जब इनका परिस्थिति खराब था, जब ये लोग बीमार में पीड़ित थे, तब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही इनको बीमार से छुटकारा मिला। इसलिए इन्होंने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, आप लोगों को इनका जीवन की इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि शायद आप लोग इससे पहले ऐसे कई सारे घटनाएं देख चुके होंगे, लेकिन ये अंत का समय है और इस अंत का समय में ऐसे और बहुत सारे घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जब कोई यीशु मसीह को अपनाएगा तो अपना घर वाले उसे घर से निकाल देंगे, अपना समाज से निकाल देंगे, यहाँ तक कि उनके ऊपर झूठा आरोप लगा कि उनको जेल में डलवाएंगे। ऐसे घटनाएं जब आप लोग देखोगे, जब आप लोग सुनोगे, तो आप लोग एक बात याद रखना कि ये अंत का समय है और अंत का समय में ऐसा होगा। ऐसे घटनाओं के बारे में परमेश्वर ने हमें पहले से ही वचन के माध्यम से संदेश दे दिए हैं, वचन के माध्यम से सतर्क करा दिए हैं। ऐसे घटनाएं घटेगा सिर्फ यीशु मसीह की वजह से।
आइए हम लोग एक छोटा सा वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह वचन के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 34 से 39 तक यदि आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। ये वचन ज्यादातर उन लोगों के लिए लागू होता है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और जो लोग नया करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। ये वचन उन लोगों के लिए ज्यादातर लागू होता है दोस्तों, और उन्हीं लोगों के लिए वचन है क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए तो लोग उनके बारे में नहीं जानते थे और ना ही कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था। लेकिन धीरे धीरे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते गए। अभी तक इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और ये वचन उन्हीं लोगों के लिए लागू होता है क्योंकि यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से उन्हीं लोगों को यह संदेश देते हैं कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। आप लोग यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। अर्थात यीशु मसीह का ऐसा कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जब कोई भाई या फिर बहन नया करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह को अपनाएगा, तो उस समय उसके साथ में ऐसा बीतेगा कि उसका बेटा बेटी या फिर उसका सास या फिर उसका बहू उस भाई या फिर बहन को नफरत करेंगे क्योंकि उस भाई या फिर उस बहन ने यीशु मसीह को अपनाया। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं, उनका घर वाले वे यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, यीशु मसीह का शिक्षाओं के बारे में नहीं जानते हैं। वो लोग ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। वो लोग ये भी नहीं जानते, तो वे यीशु मसीह के कारण उस भाई या फिर बहन को उनका घर से निकाल देंगे या फिर उनके बीच में एक शत्रुता उत्पन्न होगा। इसलिए यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि आप यह ना समझो कि मैं इस संसार में शांति लेकर आया हूँ बल्कि मैं तलवार लेकर आया हूँ। लेकिन जो कोई भी भाई या फिर बहन यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसको उनके लिए प्रार्थना करना है, उनका घर वालों के लिए प्रार्थना करना है ताकि वे भी यीशु मसीह को जाने, वे भी सच्चाई को जाने, क्योंकि वे सच्चाई को नहीं जानते, वे यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। इसलिए उनको घर से निकाल दिया या फिर उनके बीच में एक शत्रुता उत्पन्न हुआ। जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो जानता है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरी है ताकि वे भी जाने और वे भी यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। आगे वचन में यह भी लिखा है दोस्तों कि जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। यीशु मसीह ने हमें इस वचन के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि हमें अपना मम्मी पापा से या फिर अपना बेटा बेटी से, अपना पुत्र पुत्री से, अपना घर वालों से नफरत करने के लिए कहते हैं, बल्कि उनका कहने का अर्थ यही है कि हमारा मम्मी पापा, हमारा घर वाले, हमारा पुत्र पुत्री सभी कोई तो हमारे साथ में है, लेकिन हमें जो जीवन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से, और आगे भी यदि हमें कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के वजह से। इसलिए यीशु मसीह हमें इस वचन के माध्यम से यही संदेश देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि हमें अपना घर वालों से, अपना परिवारों से नफरत करने को कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन ये वचन अभी आप लोगों को ज्यादा महत्व नहीं लगेगा
लेकिन ये वचन आप लोगों को तब ज्यादा गहराई से सोचने के लिए मजबूर करेगा जब आप लोगों का परिस्थिति खराब होगा, जब आपका चारों तरफ का रास्ता बंद होगा, तभी ये वचन आप लोगों को याद दिलाएगा, एहसास दिलाएगा कि यीशु मसीह हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि जो अपने माता या अपने पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने पुत्र या फिर अपने पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह का इस वचन आप लोगों को तभी एहसास दिलाएगा जब आप लोगों का परिस्थिति खराब होगा, जब आप लोगों का चारों तरफ का रास्ता बंद होगा, आपके पास कुछ उपाय नहीं दिखेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अंधकार में हूँ। तब इस वचन आपको एहसास दिलाएगा कि यीशु मसीह हमें क्यों इस वचन के माध्यम से ऐसा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि यीशु मसीह हमें अपना घर वालों से, अपना परिवार वालों से नफरत करने के लिए कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दिए हैं उनमें से एक आज्ञा ऐसा भी नहीं होता कि अपने माता पिता का आदर करो, अपना माता पिता का सम्मान करो। और आप लोगों ने वचन के माध्यम से यह भी जाना होगा कि यीशु मसीह भी अपने परिवार वालों के साथ में बहुत समय बिताया। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इन 2 पति पत्नियों ने अपना समाज को छोड़कर यीशु मसीह को अपनाया। वचन यह भी कहता है दोस्तों कि अपना पूर्वजों का परंपरा, अपना पूर्वजों का शिक्षा, वो उनका बनाया हुआ शिक्षा है, वो मनुष्यों का बनाया हुआ शिक्षा है, वो आपको कभी भी उद्धार नहीं दिला सकता। लेकिन यीशु मसीह का जो शिक्षा है, यीशु मसीह का जो वचन है, वो आपको मुक्ति दिलाएगा, वो आपको उद्धार दिलाएगा। इसलिए यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि आप लोगों के पुरखों का शिक्षा से ज्यादा महत्व आप लोगों को यीशु मसीह का शिक्षा को देना चाहिए, यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलना चाहिए, यीशु मसीह का शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए, ताकि उसी से आपको उद्धार मिलेगा, उसी से आपको मुक्ति मिलेगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इन 2 परिवारों को ऐसा परिस्थितियों का समय में परमेश्वर आशीष दे, ताकि ये लोग विश्वास में मजबूत रहें और विश्वास से ना डगमगाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।